Hello friends, so let's discuss some important investigation which is commonly practiced nowadays. Okay, तो यू कैन सी यर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप देख सकते हो यहाँ पे सोनोग्राफी हार्ट की सोनोग्राफी 2D को जिसे हम बोलते हैं. अगर कोई पैर वगैरह की सोनोग्राफी है लाइक लेग का कोई डॉपलर है तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी. ओके, तो जिन्हें हम डॉपलर वगैरह बोलते हैं. तो 2D को डॉपलर या फिर यू कैन से यूएसजी थोरैक्स का भी होता है, यूएसजी एब्डो प्लस पेल्विस का भी होता है. तो अलग अलग रीजन्स के बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सोनोग्राफीज होती है. तो वी विल डिस्कस और व्हाट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास. सो जस्ट मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हैं वो यहाँ पे हम कवर करेंगे. लाइक LFT RFT में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, CBC में कौन से पैरामीटर्स हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में कौन से पैरामीटर्स हैं. तो ये सभी पैरामीटर्स का उनका रिलेवेंस क्या है एंड अलॉन्ग विद दैट देयर नॉर्मल रेंज वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके, तो यू कैन सी हियर ये एक सोनोग्राफी का रिपोर्ट्स है एब्डो प्लस पेल्विस का. नॉर्मली ऐसा मेंशन किया रहता है USG एब्डो प्लस पेल्विस. ओके, USG ब्रैकेट में एब्डो मीन्स एब्डोमेन प्लस पेल्विस, USG अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन प्लस पेल्विस. तो यू कैन सी हियर लीवर इज ऑफ नॉर्मल साइज 11.1 सेंटीमीटर का है. प्रॉपर इको टेक्सचर है उसका. नो एविडेंस ऑफ फोकल लीजन मीन्स कोई पर्टिकुलरली लीवर में कोई अफेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर साइट में अफेक्शन नहीं है. पोर्टल वेन अपीयर्स टू बी नॉर्मल 10.3 मिलीमीटर की साइज के. नो डायलेटेड कैलेबरी नोटेड. ओके, गॉल ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड है. नो एविडेंस ऑफ कोलीलिथेसिस. ओके, तो कोली मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से स्टोन का फॉर्मेशन, कोई स्टोन का फॉर्मेशन नहीं है. ये गॉल ब्लैडर, कोली मीन्स ब्लैडर और लिथेसिस मीन्स स्टोन. तो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन का ऐसा एविडेंस नोटेड नहीं हुआ है. और यू कैन सी ये CBD कॉमन बाइल डक्ट अपीयर्स टू बी नॉर्मल 5.7 मिलीमीटर. पैंक्रियास हेड एंड देखिए यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर पैंक्रियास. तो अनसीनेट प्रोसेस आर विजुलाइज एंड शो द नॉर्मल इकोजेनिसिटी. बॉडी एंड टेल ऑफ द पैंक्रियास इज नॉट सीन ड्यू टू द बॉवल गैसेस. ओके, तो स्प्लीन इज ऑफ नॉर्मल्स इन साइज. नॉर्मली बहुत सारे क्या होता है कि ये इंप्रेशन वगैरह देख के भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि USG में क्या रिपोर्ट्स हैं. बट डेफिनेटली आपको स्टूडेंट लेवल पे यू शुड रीड द होल सोनोग्राफी रिपोर्ट्स. ओके, तो if you are reading or if you have habit to read or whole the things, so definitely you will understand many aspects of that particular parts of the body. Okay, so you can see a no ascites or spleen is normal in size and show normal echogenicity. No ascites is seen. Visualize aorta and you can see an inferior vena cava appears to be normal. Both kidney are normal in size, shape and echo textures. Okay, now right kidney measures 9.1 to 3.7 centimeters and the left kidney again they measure 8.7 into the 4 centimeter. Okay, so you can see here the right kidney is bigger one compared to left kidney. Okay, तो corticomedullary differentiation is maintained here. Corticomedullary differentiation means the cortex and medulla region of the kidney the properly differentiated. No evidence of renal calculi or hydronephrosis is noted. Okay, कभी कभी क्या होता है कि स्टोन वगैरह के थ्रू क्या होता है पानी जो यू कैन से यूरिन जो सिस्टम्स होता है या फिर किडनी में काइंड ऑफ यूरेटर के मतलब आपने पूरा यूरिन सिस्टम आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा. तो कभी कभी क्या होता है कि जो माइनर कैलेक्स है जो मेजर कैलेक्स जो फॉर्म होता है और मेजर कैलेक्स है जो रीनल पेल्विस होता है. तो रीनल पेल्विस में कभी कभी स्टोन फॉर्म हो जाता है और उस रीजन में जहाँ से यूरेटर की स्टार्टिंग होती है वो ब्लॉक हो जाता है. तो ब्लॉक होने से क्या होता है कि जो यूरिन जो कलेक्ट हुआ रहता है मेजर माइनर टू मेजर कैलेक्स डेफिनेटली वो वहाँ पे यू कैन से एज इट इज रहता है. तो उससे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं. तो ऐसा कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर रीनल कैल्कुला यहाँ पे नोटेड नहीं हुआ है. Okay, no dilated upper or lower uterus. Okay, ureters. Bladder is distended. There is no evidence of vesical caliculi. Uterus is normal in size and anteverted in position. It measures 9.2 centimeter in longitudinal axis, 3.7 centimeter in anterior posterior view. Okay, and 4.8 centimeter in the transverse position. The uterine echo texture is also normal. Endometrial canal is seen in the center of the uterine cavity and it measures 11.8 millimeter. Okay, these are the you can say कि जो भी पूरे डिटेल जो पैरामीटर्स होते हैं ना नॉर्मली वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ कोई इन्वेस्टिगेशन लाइक CRP वगैरह हम देखते हैं, ESR वगैरह देखते हैं. बट अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह नोटेड होता है CRP अगर रेज्ड है, ESR रेज होता है सेडिमेंटेशन जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं. तो ये से भी अगर रेज हुआ तो डेफिनेटली वी हैव टू रूल आउट द USG. ओके, तो USG डायरेक्टली प्लान नहीं करते. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इन्वेस्टिगेशन में डिपेंडेंट होते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर jumping to the next investigation. Okay, so you can see a cervical canal shows a no abnormalities. Right ovary measures to be normal. Left ovary also showing the normal you can say parameters. Okay, then you can see a
आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लेनोकॉइक cyst measuring 2.5 into 2 centimeter seen in the right ovary. Okay, there is evidence of the some cyst. There are number of cyst. If there is a cyst formation started in the in females, definitely वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली. बट अगर cyst बहुत ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके लिए काइंड ऑफ मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है. वी हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए. वी हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट राइट नाउ. ओके, एंड देयर इज अ नो एविडेंस ऑफ एडिलेक्सल मास. एडिलेक्सल मीन्स देयर इज अ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी में कोई इतना प्रॉपर या फिर यू कैन से इतना कोई हैम्परेंस देखने को नहीं मिला है. तो इंप्रेशन आप देख सकते हो, राइट ओवेरियन स्मॉल सिंपल सिस्ट यहाँ पे नोटेड हुआ था. तो स्मॉल सिंपल सिस्ट कभी कभी हम इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं. अगर मेंस्ट्रुअल अगर प्रॉपर है, मेंस्ट्रुअल कोई इरेगुलर नहीं है, मेंस्ट्रुअल में कोई यू कैन से हैम्परिंग नहीं है और सिस्ट नोटेड हुआ तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा. बट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इम्प्रॉपर है या फिर यू कैन से इरेगुलर है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट अ काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, तो देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंट अपडेट सीन अदर देन दिस राइट ओवेरियन स्मॉल सिस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. दिस इज अ CBC और यू कैन से FBC फुल ब्लड काउंट या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं. नॉर्मली देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर नो और हु आर फैमिली विद दिस रिपोर्ट्स. ओके, नंबर ऑफ पर्सन हु आर फैमिली आर ऑलरेडी नोन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स. ओके, तो इसमें HB हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, पैक सेल वॉल्यूम, देन RBC इंडाइसेस हम इसे बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, MSCS. Okay, MCSC, MCH and RDW. RDW means a kind of red cell width. Okay, then total WBC counts में अब you can see again WBC counts 6100 है. बट अगेन यू कैन सी अगर WBC के जो टाइप्स बोले गए, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे उनके भी पैरामीटर्स मेंशन किया गया. प्लेटेड काउंट एंड प्लेटेड ऑन स्मीयर्स, अगेन देयर इज अ एडिक्वेट ऑन स्मीयर. कभी कभी क्या होता है कि प्लेटेड काइंड ऑफ CBC के फुल रिपोर्ट्स में प्लेटेड काउंट नॉर्मली नहीं मतलब अगर कम आता है तो देयर आर मैनुअल प्लेटेड ऑल्सो मेंशन किया जाता है. एक अलग से इन्वेस्टिगेशन है मैनुअल प्लेटेड. तो मैनुअल प्लेट मीन्स काइंड ऑफ न्यूरोबा चैम्बर्स के थ्रू नॉर्मली काइंड ऑफ एक प्लेटेट्स को वहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से फॉर्मूला वगैरह बेस के थ्रू कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन रेडी किया जाता है. CBC नॉर्मली जो है 200 रुपीज़ में इसके प्राइजेस वगैरह रहते हैं. बट डेफिनेटली ईजी होता है ये. फुल्ली रिपोर्ट्स नॉर्मली प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है. बट कभी कभी क्या होता है कि मैनुअली जो हम करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर विद आवर डिजिटली वाला. ओके, एंड दैट्स वाई प्लेटेड अगर कभी कभी डाउन ज़्यादा रहता है तो वी आर सजेस्टिंग अ मैनुअल प्लेटेड इन्वेस्टिगेशन. ओके, तो मैनुअल प्लेटेड इन्वेस्टिगेशन एक ज़्यादा यू कैन से एक्यूरेट होता है कंपेयर विद आवर इन द CBC. ओके, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आप देख सकते हो RBC की साइज कैसी है ये और यू कैन से RBC का शेप कैसा है वहाँ पे स्टडी किया जाता है पेरिफेरल ब्लड स्फीयर में. तो RBC मॉर्फोलॉजी एंड WBC ऑन पेरिफेरल स्मीयर तो दोनों ही नॉर्मल है. ओके, तो अगर मैं हीमोग्लोबिन की अगर नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली यू कैन सी हियर मेल में 12 to 18 ग्राम % और यू कैन से ग्राम पर डेसीलीटर. ग्राम पर डेसीलीटर मीन्स 12 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में उतना रहना ही चाहिए. फीमेल में आप देख सकते हो 11 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर इतना रहना चाहिए. ओके, RBC काउंट यू कैन सी हियर 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इतना रहना चाहिए. दिस इज अ नॉर्मल रेंज. RBC काउंट. PCV यू कैन सी हियर पैक सेल वॉल्यूम. पैक सेल वॉल्यूम मीन्स अगेन पैक सेल वॉल्यूम मीन्स सजेस्टिंग अ काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ RBC. पैक सेल वॉल्यूम अगर ज़्यादा है अगर पैक सेल वॉल्यूम ज़्यादा है डेफिनेटली RBC भी लिमिटेड तरीके से प्रॉपर अमाउंट में है. लेकिन अगर पैक सेल वॉल्यूम कम है तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ जो हमारा RBC वो भी कम हो सकता है. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ पे PCV जो होता है वो सूडो हाई रहता है, यानी कि फॉल्सली वो हाई रहता है ड्यू टू हीमो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो डायरिया वगैरह कंडीशन में या यू कैन से कंटिन्यूसली वोमिटिंग लाइक कंडीशन में PCV देयर आर कंडीशन की सम टाइम वी गेट अ काइंड ऑफ हाई वैल्यू ऑफ PCV. ओके, ड्यू टू द अ काइंड ऑफ हीमो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो वोमिटिंग वगैरह या फिर डायरिया वगैरह के थ्रू फ्लूइड लॉस होता है एंड दैट्स वाई आवर ब्लड बिकम कॉन्सेंट्रेटेड एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ हाई वैल्यू ऑफ PCV. बट दैट वैल्यू इज सूडो और यू कैन द फॉल्स वैल्यू. ओके, RBC इंडेक्सेस में यू कैन सी हियर MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन्स अ काइंड ऑफ वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 RBC जितना है उतना डिपेंडिंग ऑन द यहाँ पे मेंशन किया है 80 to 99 फेम्टोलीटर. इसको हम मेजर करते हैं फेम्टोलीटर में. ओके, MCH मीन्स मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन.
मतलब एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन हैं, तो आप देख सकते हो 28 to 32 पिकोग्राम्स इतने हीमोग्लोबिन रहना ही चाहिए उस पर्टिकुलर एक आरबीसी में। तो आप देख सकते हो जितने भी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है। ओके, MCSC अगेन ये हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन है। RDW अगेन सजेस्टिंग द साइज ऑफ द आरबीसी। ओके, WBC काउंट्स अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिनोट करेगा, अगर नॉर्मल है या फिर कम है डेफिनेटली दैट ऑल्सो सजेस्ट किया काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। ओके, न्यूट्रोफिल्स अगर हाई है तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट किया काइंड ऑफ अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में है। ओके, अगर ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स अगर बढ़े हुए यानी कि कोई एलर्जेंस बॉडी में गया है और एलर्जी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ईओसिनोफिल्स बेसोफिल्स आर इंक्रीजिंग इन एलर्जी केसेस। ओके, और बाकी प्लेटेट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1,77,000 यहाँ पे प्लेटेट मेंशन किया गया है। कभी कभी कम आता है तो वी आर गोइंग द मैनुअल प्लेटलेट। ओके, प्लेटलेट ऑन स्मीयर, एडिक्वेट ऑन स्मीयर। आरबीसी मॉर्फोलॉजी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है। ओके, नॉर्मोसाइटिक मीन्स काइंड ऑफ इसका जो टेक्सचर है मीन्स शेप एंड साइज दोनों ही क्या है, बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर आरबीसी। नाउ लेट्स स्विच द अवर लीवर फंक्शन LFT। ऑलरेडी LFT के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसमें बिलिरुबिन का लेवल, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। SGOT SGPT ये हमारे पैरामीटर्स है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस, टोटल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ओके, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर कम है तो डायरेक्टली हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा लीवर बहुत ही ज़्यादा हैम्पर्ड है। ओके, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर कम रहेगा तो पिटल एडिमा नोटेड होगा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर कम रहेगा तो डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा जो काइंड ऑफ वेसिकुलर जो फ्लूइड्स है वो ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। ओके, तो एक्स्ट्रा वेसिकुलर फ्लूइड्स ज़्यादा एक्यूमुलेशन होंगे अगर प्रोटीन लेवल ब्लड में हमारे कम रहेगा। तो प्रोटीन क्या करता है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखता है ब्लड की, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ वाटर का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन स्विच नहीं होता है। ओके, तो अगर प्रोटीन लेवल कम रहेगा तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दैट्स वाई वाटर जो होता है वो ब्लड वेसल से स्विच होकर डायरेक्टली वो एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा वेसिकुलर जो स्पेस होता है वहाँ पे एंटर करके इंट्रा सेल्स में वो एंटर करता है, सेल्स के अंदर जाएगा, या फिर यू कैन से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में वो ऑक्यूपाई करता है, एंड दैट्स वाई वी नोटेड अ काइंड ऑफ एडिमा वगैरह। ओके, तो एडिमा है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, दैट ऑल चेंजेस ड्यू टू द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन अगर कम है तो बहुत सारे कभी कभी कहते हैं कि 20% एल्ब्यूमिन डायरेक्टली हम पेशेंट को चढ़ाते हैं अगर बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन अगर कम है। एल्ब्यूमिन ये हमारा एक पैरामीटर्स हैं, और ये आपको इतना भी याद रखना चाहिए कि एल्ब्यूमिन ये एज अ कोफैक्टर्स, एज ए एंजाइम्स, या फिर कैसे एज को ट्रांसपोर्टर के रूप में बहुत ही रोल प्ले करता है। ओके, तो एल्ब्यूमिन अगर कम है तो डायरेक्टली वी कैन से कि इसका जो लीवर है बहुत ही सीवियर इंजर्ड हुआ है। ओके, ग्लोबुलिन अगर कम है तो डेफिनेटली वो सजेस्टिंग अ काइंड ऑफ इन्फेक्टिव चेंजेस। ओके, SGOT अगर कम है तो डेफिनेटली SGOT अगर रेज्ड है तो डेफिनेटली सजेस्टिंग अ काइंड ऑफ हार्ट, यू कैन से मसल्स, या फिर यू कैन से बोन की चेंजेस जो है, या फिर ये SGOT अगर हाई है तो बोन, हार्ट, या फिर यू कैन से लीवर और जो हमारे बोन्स हैं ये सभी डैमेजेस हो रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। SGPT अगेन, SGPT का जो मेन फैक्टर्स है लीवर से रिलेटेड होता है। SGPT अगर हाई है तो लीवर हमारा इंजर्ड हो रहा है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ फैटी लीवर चेंजेस हो सकता है, या यू कैन से बहुत सारे देयर आर हिपेटोमेगेली हो सकता है, काइंड ऑफ लीवर इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने उस डिटेल वीडियो में बताया है, आई विल नॉट रिपीट अगेन द सेम थिंग्स। तो टोटल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन दोनों का कंबाइन आएगा। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, और बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट नॉर्मली हम LFT में मेजर करते हैं। नाउ रीनल प्रोफाइल में आप देख सकते हो ये सभी पैरामीटर्स क्यों आए हैं, क्योंकि जो ब्लड एक से फिल्टर होने के बाद जब ग्लोबुलर्स में जब वो जाता है तो डेफिनेटली उसका एब्जॉर्प्शन होता है PCT, DCT और लूपोफिलिन वगैरह में। ओके, एंड दैट्स वाई हम रीनल प्रोफाइल्स बोलते हैं। रीनल प्रोफाइल क्यों बोला, क्योंकि किडनी में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ दैट। ओके, एंड दैट्स वाई उस पैरामीटर को हमने डायरेक्टली रीनल प्रोफाइल बोल दिया है। अब देख सकते हो सीरम पोटेशियम, सीरम सोडियम, सीरम फॉस्फोरस, सीरम क्लोराइड, ये सभी अगर हम अलग से निकालेंगे, नॉट दिस ब्लड यूरिया, बर्न टेस्ट बोलते हैं इसको, BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनाइन का तो बहुत यूज़ होता है, और सीरम यूरिक एसिड, तो ये सभी अगर चार को अगर मैं अगर निगेट करूँ या फिर इसको छोड़ दूँ तो डेफिनेटली बचे हुए जो चीज़ है ना इसे हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ओके, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एक अलग प्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल ही अलग हो गया, बट डेफिनेटली अगर हम रीनल प्रोफाइल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल और एक से ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, ये सभी हमें इसमें मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट आई वांट टू से हियर कि जो सीरम फॉस्फोरस, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम क्लोराइड जो लेवल है, यानी पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस और कैल्शियम का लेवल कितना है हमारे ब्लड के अंदर, डेफिनेटली वो रीनल प्रोफाइल में मिल जाएगा। बट समटाइम हम क्या करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड ये सभी के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर एक से इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल ऐसा इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। ओके, अगर हमें ये सभी अगर नहीं नीडेड होता है तो हम डायरेक्टली ये चार्ट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल के रूप में भी डायरेक्टली देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि रीनल प्रोफाइल थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड दैट्स वाई हम एक एक टेस्ट भी दे सकते हैं, लाइक बर्न टेस्ट हम दे सकते हैं पेशेंट को। ओके, BUN टेस्ट करके आओ, या फिर डायरेक्टली हम सीरम क्रिएटिनिन बोल सकते हैं कि वो करके आओ। तो एक टेस्ट होगा, स्पेसिफिक टेस्ट है, एक टेस्ट है, तो कॉस्ट भी कम आएगा और पूरा टेस्ट करने की नीड भी नहीं आएगी। रीनल प्रोफाइल अगर बोला है तो ये सभी पूरे पैरामीटर्स उसके अंदर आएंगे। तो ब्लड यूरिया में आप देख सकते हो 28 यहाँ पे वैल्यू नोटेड हुआ है, 10 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। ओके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगेन द 4 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज नॉर्मल वैल्यू। बर्न टेस्ट नॉर्मली हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। सीरम क्रिएटिनिन अगेन बहुत ही पॉपुलर है, एक AKI यानी एक्यूट किडनी इन्फेक्शंस जो, या फिर जैसे CKD क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, तो ये सभी हम टर्मिनोलॉजी मेंशन करते हैं, AKI या फिर CKD। और यू कैन से हीमोडायलिसिस जो भी हम पेशेंट का करते हैं, काइंड ऑफ CKD जो पेशेंट्स रहते हैं, तो डेफिनेटली सीरम क्रिएटिनिन हम नॉर्मली वहाँ पे मेंशन करते हैं। क्रिएटिनिन ये अगेन काइंड ऑफ बेस्ड है। ब्लड यूरिया अगेन दिस इज द बेस्ड। ओके, तो ये सभी हमारे बेस्टेज हैं। यूरिक एसिड भी बेस्ड है, तो कितना ब्लड के अंदर रहना चाहिए वो भी नॉर्मल रेंज तक बॉडी में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर है तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि किडनी नॉर्मली अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सॉरी किडनी नॉर्मली क्या कर रहा है, फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल को। ओके, ऐसा हम वहाँ पे सस्पिशन में इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, यू कैन सी हियर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देख सकते हो यहाँ पे 0.7 to 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अलग अलग कैसे लैब्स के अलग अलग नॉर्मल रेंज हो सकते हैं, बट ये एक रेफरेंस रेंज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट द वैल्यू विल बी नॉट सच फ्लैक्चुएशन। ओके, तो 0.6 to 1.2 ये फीमेल्स में है। सीरम यूरिक एसिड यू कैन सी हियर 3.4 to 7, अगेन दिस इज द नॉर्मल रेंज फॉर मेल। फीमेल के लिए अगेन थोड़ा सा लोअर बताएगा, 2.4 to 5.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, पर डेसीलीटर मीन्स 2.4 to 5.7 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट है, ये ब्लड में रहना चाहिए। और कैसे इससे कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा अगर रहेगा तो डेफिनेटली जो फिल्ट्रेशन जो एक्टिविटी है किडनी की वो नहीं हो रही है, ऐसा हम सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली वी कैन से कि किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर। ओके, और यू कैन से CKD या फिर एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, एक्यूट किडनी डिसीज, ऐसा हम वहाँ पे यू कैन से सजेस्ट या फिर एक से कंप्लेंट बोल सकते हैं। ओके, सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फोरस, ये सभी का लेवल ऑलरेडी ब्लड में बढ़ा हुआ रहना चाहिए। ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर ज़्यादा कम है, अगेन दैट सजेस्ट कि इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ओके, तो देख सकते हो सीरम सोडियम का जो लेवल है 135 to 149 यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, देन सीरम फॉस्फोरस 2.7 to 5.7 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली जब अपना ये हार्ट का कोई इशू लेके पेशेंट आता है तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली सीरम पोटेशियम ऐसे इन्वेस्टिगेशन भेज देते हैं। तो सीरम पोटेशियम अगर लेवल कम है, सीरम पोटेशियम का लेवल अगर कम है तो डेफिनेटली हार्ट विल नॉट फंक्शन प्रॉपर। ओके, तो अलग अलग ये जो पैरामीटर्स है, अलग अलग जो आयन्स है, इनका अलग अलग अपना एक्शंस है। सोडियम अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन और एक से जो ऑस्मोलेटरी एक्टिविटी है वो अगेन डिस्टर्ब हो जाएगी ब्लड की। ओके, सीरम क्लोराइड आप देख सकते हो इतना इसका अमाउंट है। ओके, नाउ यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में आप देख सकते हो क्वांटिटी 20 ml लिया गया था। कलर देख सकते हो पील येलो कलर नोटेड हुआ है। अपीयरेंस देख सकते हो स्लाइटली हेजी। ओके, एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे या आई होप इट इज़ अ विजिबल क्लियरली नाउ। पीएच देख सकते हो एसिडिक है, एसिडिक ही रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.015, तो नॉर्मली 1 से काइंड ऑफ इतना रहना चाहिए। ओके, प्रोटीन दे सकते हो, प्रोटीन, शुगर, कीटोन्स, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट। तो नॉर्मली यूरिन हम डायरेक्टली रूटीन और माइक्रोस्कोपी ऐसा हम करके भेजते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन। यूरिन फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी क्या होता है यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऐसा हम भेजते हैं। इन दैट सेम स्टूल का भी रहता है, स्टूल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी एंड स्टूल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अलग अलग ये इन्वेस्टिगेशन के हमारे वेज हैं। ओके,
तो देख सकते हो ऑक्युल्ट बर्ड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली हम यूरिन फॉर ऑक्युल्ट बर्ड, ओके। ऑक्युल्ट बर्ड मीन्स अगर कभी कभी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है पेशेंट के अंदर, तो वी आर सजेस्टिंग अ यूरिन फॉर ऑक्युल्ट बर्ड, ओके। ऑक्युल्ट बर्ड मीन्स छिपा हुआ जो ब्लड अगर कभी कभी ऐसा होता है लॉस होता है, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए यूरिन ऑक्युल्ट ब्लड हम टेस्ट देते हैं, ओके। यूरोब्लिनोजन अगेन दिस इज द नॉर्मल रेंज बॉडी में है। पल्स सेल दे सकते हो 8 to 10, थोड़ा सा हाई है पेशेंट के अंदर, थोड़ा सा इन्फेक्टिव चेंजेस है, ओके। 8 to 10 हाई पार्ट ऐसा कुछ इसका फ्लूइड ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, ओके। पल्स सेल शुड बी 2 to 3 इतना रहना चाहिए, ओके। नॉर्मली वेस्ट मटेरियल बाहर निकला तो डेफिनेटली पल्स सेल रहेगा, लेकिन ज़्यादा अगर रहेगा तो दैट सजेस्ट के काइंड ऑफ इन्फेक्टिव चेंजेस, ओके। वी हैव टू कीप द पेशेंट इन ऑन एंटीबायोटिक, ओके। तो एपिथेलियल सेल्स 3 to 4 सेल्स है, ओके। देन रेड ब्लड सेल्स देख सकते हो यहाँ पे कोई आरबीसी या फिर कास्ट या फिर क्रिस्टल्स वगैरह लॉस नहीं हो रहा है। कास्ट या फिर क्रिस्टल्स अगर जाएगा तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि सॉल्ट्स जा रहा है, ओके। तो कैल्शियम वगैरह या फिर जैसे पोटेशियम का जो लेवल है थोड़ा सा हमें बॉडी में कम करना रहेगा। तो दैट इज नथिंग बट अवर यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, ओके। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो पल्स सेल, एपिथेलियल सेल्स, रेड सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल ये सब भी नोटेड होगा, और केमिकल एग्जामिनेशन में ये सब भी रहेगा, ओके। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्वांटिटी, कलर, अपीयरेंस, डिपॉजिट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह रहेगा, ओके। नाउ सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट स्कैन में आप देख सकते हो सीटी स्कैन पेशेंट का किया गया था, एंड देर इज बायलैटरल मल्टीपल पैरेन्काइमल फाइब्रोकैल्सिफाइड नोड्यूल्स आर सीन विद द वेरिंग extent of the calcification within. The largest such nodules measures 3.6 to 2.5 cm in the posterior segment of the right upper lobe. तो पूरा हिस्ट्री दिया रहेगा लंग्स का। सीटी स्कैन देख सकते हो यहाँ पे, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट प्लेन, ओके। प्लेन लिया गया है, कभी कभी कॉन्ट्रास्ट के साथ भी करते हैं, कभी कभी हम काइंड ऑफ प्लेन करते हैं। तो प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन किसी भी पार्ट का हम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका फिजिशियन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो राइट अपर लोब यहाँ पे मेंशन किया गया है। देयर इज नो प्लूरल और मिडिस्टल मास ऑन नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ओके। नॉन कॉन्ट्रास्ट क्योंकि प्लेन बोला गया है। नो बायलैटरल प्लूरल फ्यूजन इज नोटेड। द एनाटॉमिकल कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द मिडिस्टिनम, कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्टिव चेंजेस एक्सरे या फिर चेस्ट एक्सरे में फाइंड आउट नहीं होता है, ओके। एंड दैट्स वाई वी आर सजेस्टिंग द आप डायरेक्टली सीटी स्कैन कर लो चेस्ट का, या फिर एक से यूएजी थोरैक्स कर लो चेस्ट का, ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट टू ऑब्टेन, ओके, और व्हाट वी वांट टू यू कैन से नोट इन द रिपोर्ट्स। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, तो वी हैव टू मूव द और वी हैव टू चूज द फर्दर द अपर इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो सीटी स्कैन है, दिस इज द ट्रैकियन main stem bronchi appears to be normal, few calcifying mediastinum and right hilar lymph node. Hilar lymph node में जो ट्रैकिया जहाँ से एंटर कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइलम, ओके। तो उसके अराउंड जो lymph nodes हैं दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। माइल्ड स्प्लेनोमेगाली इज नोटेड एंड विजुअलाइज वर्टिब्रा डू नॉट शो एनी फोकल लाइटिक और स्क्लेरोटिक चेंजेस। स्क्लेरोटिक चेंजेस मीन्स कैल्सिफिकेशन, ओके। तो वो सभी नोटेड नहीं हुआ है। एंड इंप्रेशन क्या है, सजेस्ट हो रहा है कि मल्टीपल बायलैटरल फाइब्रो कैल्सिफाइड पैरेन्काइमल चेंजेस। पैरेन्काइमल फाइब्रो कैल्सिफाइड पैरेन्काइमल जो लंग्स के जो सेल्स हैं उनमें फाइब्रो कैल्सिफाइड चेंजेस देखने को मिल रहा है, दोनों ही लंग्स में मल्टीपल बायलैटरल, ओके, बहुत सारे दोनों ही लंग्स में फाइब्रो कैल्सिफाइड पैरेन्काइमल यानी कि जो लंग्स के जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस दिख रहा है। दैट सजेस्ट कि सीक्वेंस यानी रिजल्ट ऑफ द ओल्ड कॉक्स। तो पेशेंट को ओल्ड कॉक्स की हिस्ट्री थी एंड उसका जो काइंड ऑफ सिक्वेल है यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो ये सजेस्ट कर रहा है। एंड देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंट abnormality seen in the present study. So that is all about for our today's class, guys. Here just we have covered such important investigation that we are normally covering 2 days, okay, nowadays. And as soon as we are just getting different tests, definitely I inform to you in further videos, okay. तो दिस आई हैव कवर्ड द इंट्रो यू कैन से, ओके। इनका जो डिटेल वगैरह रहेगा डेफिनेटली आई विल अपलोड इन द फर्दर वीडियोस, ओके। दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर टुडेज क्लास।